कारक क्या चल रहे थे अपने? इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कौन सा पढ़ा आपने? दूसरा लिख लिया प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश। देखिए भाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश। देखिए इसमें यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो ये क्या होगी भाई? अधिक होगी। होगी कि नहीं? क्योंकि क्या देखें, क्योंकि वो एक वैसा आ जाएगा प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान देख लो पहले। बढ़ने पर क्या होगा? नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण क्या हो जाएगा? अधिक होगा। तो आगंतुक इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षण मिलेगा, जिससे अधिक ऊर्जा मुक्त होगी और ये का मान अधिक होगा। देखिए सेकंड कारक प्रभावी नाभिकीय आवेश, और विपरीत में उल्टा हो जाएगा। उसके बाद देखो नंबर थर्ड, स्थायी विन्यास। स्थायी विन्यास एक बात बताएं, स्थायी विन्यास, अगर स्थायी विन्यास होगा तो परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्यों ग्रहण करें? समझ में आ गई? तो अगर स्थायी विन्यास है तो उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा भाई? कम होगा। तो पहले तो लिखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्थायी विन्यास।
देखो यदि कोई तत्व, देखो इसके नीचे, यदि कोई तत्व अर्धपूरित अवस्था में होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, उन तत्वों से कम होता है जो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अर्धपूरित विन्यास को प्राप्त करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अर्धपूरित विन्यास को प्राप्त करते हैं। देखो कैसे, इसका मतलब समझो। जैसे दो तत्व में कार्बन और नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 और 1s2 2s2 सॉरी 2p3 और ये क्या है 2p2। अब मैंने कहा आपसे किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होगी, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद कौन स्थायी विन्यास को प्राप्त करेगा? अरे बोलो ना मुझसे, हैं? जोर से बोलो, ये लो आप बोलो। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होगी, क्यों? क्योंकि ये तो पूरी अवस्था में इसकी क्यों ज्यादा होगी? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो 2p4 जाएगा ना, स्थायी विन्यास हो जाएगा। क्या लिखा है मैंने? उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक होगा जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अर्धपूरित विन्यास को प्राप्त करते हैं, ये लिखा है ना। तो ग्रहण करके कौन अर्धपूरित विन्यास को प्राप्त करेगा? तो अगर ये इस कार्बन की ये क्या होगी भाई? अधिक होगी, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अर्धपूरित विन्यास को प्राप्त करेगा, जबकि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अस्थायी विन्यास में चला जाएगा। तो किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगी? आ गई बात समझ में? लिख दो इसे, कार्बन की अधिक होगी। समझ में आ गई ना बात? पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देखो, उसके बाद आंसर निकालो। नीचे लिख दो, कार्बन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होगी क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होगी क्योंकि क्या लिखा? कार्बन के इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होगी क्योंकि कार्बन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बोलो अर्धपूरित विन्यास को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसके बाद नीचे लिखो नए पैराग्राफ में। अब मुझे बताओ, उत्कृष्ट गैसें जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होगी या कम होगी? क्या होगा? क्यों होगी भाई कम?
या ज़्यादा क्यों होगी? जब स्थायी विन्यास है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा क्या? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने नहीं करेगा तो शून्य होगी या धनात्मक होगी, क्योंकि अगर उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना है तो ऊर्जा बाहर से देनी पड़ेगी, ऊर्जा मुक्त होगी क्या उससे? तो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन बंधुता उनकी धनात्मक होगी। क्या होगी? तो लिखो, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक होगी, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण पूरित होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। पैराग्राफ चेंज करो। यदि उत्कृष्ट गैसों को इलेक्ट्रॉन देकर ऋणायन बनाना हो तो बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक होती है। समझ में आ गई बात? तो याद रखना, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, इन सब की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी भाई? धनात्मक। क्यों होगी? क्योंकि पूर्ण पूरी विन्यास है। आगंतुक इलेक्ट्रॉन को अधिक प्रतिकर्षण मिलेगा, जिससे हमें इसमें ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी? इसे ऋणायन में बदलने के लिए हमें ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। क्या होगा भाई? या ये भी कह सकते हो शून्य होगा, ये भी अपन कह सकते हैं। बात क्लियर हो गई? ये भी चौथा कारक लिखो, प्रभावित करने वाला चौथा कारक परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा भाई? 1/, परिरक्षण प्रभाव। यदि परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो नाभिक का बाह्यता कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण क्या होगा भाई? कम होगा। क्योंकि अगर सिग्मा क्या है? प्रतिकर्षण। तो यदि परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ेगा तो नाभिक का बाह्यता कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण क्या होगा? कम हो जाएगा। इसलिए आगंतुक इलेक्ट्रॉन को कम आकर्षण मिलेगा, जिससे बोलो कम ऊर्जा मुक्त होगी। इसलिए ये का मान भी क्या होता है? कम होगा।
ये इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कितने कारक हुए भाई? 4। ये कारक हमें याद होना चाहिए। और जब भी हमें आवर्त और वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता देखनी होगी तो पहले 4 कारक देखेंगे, उसके बाद उसको देखेंगे। आकार वाले फैक्टर को सबसे लास्ट में देखेंगे। तो अब लिखो आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता। हेडिंग डालो आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता। आएंगे भाई आप बोर्ड में देखिए। आंसर याद रखना, चारों कारकों को देखने देना है। आवर्त में ये देखिए भाई, जब किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर चलते हैं तो ये क्रमशः बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जवाब देंगे क्योंकि आकार छोटे और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाता है। क्योंकि आकार कैसे भाई छोटे, वे यही होता है ना, वे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है भाई? बढ़ता। इसलिए आगंतुक इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षण मिलता है। अधिक आकर्षण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी बढ़ता जाता है। विद्युत बढ़ता है क्योंकि इसलिए बढ़ता जाता है, इसलिए आगंतुक इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षण मिलता है, इसलिए अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए ये क्रमशः बढ़ती ये क्रमशः बढ़ती जाती है। नोट लिख दीजिए। प्रभावी करने वाले कारकों के आधार पर लेना है। याद रखना है इस बात को ध्यान रखना। प्रभावित करने वाले कारक देखना तो नोट तक प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर देना है। कारकों के आधार पर देना है। कैसे देना है वो हम बताएंगे अभी। नोट लिखो।
उत्तर प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर देना है। इसको विधान मत बनाना, लेफ्ट राइट चल रहे हैं तो आकार छोटे होते हैं, प्रभावित नाभिक के आवेश का मान बढ़ता है। जैसे आयने रिमोट में देखा था ना अपन ने, वैसे इसमें भी देखना है प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर। सेकंड आवर बोलना, पांच शुरू है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है। परमाणु क्रमांक बोलना, देखिए लिथियम और बेरिलियम 1s2 1s2 इनकी ये क्या होगी भाई, धनात्मक। क्यों? क्योंकि ये स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, त्यागते हैं। क्योंकि ये स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए अपने बाह्यतम बोलो कोश के इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं भाई, बात समझ में आई। अब कार्बन और नाइट्रोजन में अगर मैं पूछूं आपको तो आपको लग रहा होगा कि नाइट्रोजन भी ज्यादा होगी, इधर आ रहा है, लेकिन देखो अभी पढ़ा था हमने 1s2 और कोई विन्यास वाला फैक्टर काम आ रहा है 1s2 2p3, किसकी ये ज्यादा होगी भाई, अभी पढ़ा है हमने। और नाइट्रोजन की ये दोनों की तुलना में क्या होगी, अभी लिखा है अपन। और फ्लोरीन की जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता वो सबसे अधिक होगी 1s2 2s2, क्योंकि बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके फौरन स्थायी विन्यास को, इसका आकार ये 2 3 का मतलब है सबसे अधिक होगी पूरा आवर्त। कारण क्या बताओगे, क्योंकि आकार छोटा, वेग प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, सबसे अधिक होता है। इसलिए आगंतुक इलेक्ट्रॉन को बोलो क्या होता है, अधिक आकर्षण मिलता है, जिससे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। क्लियर? और B1 की ये क्या होगी, अरे अभी तो बताया है, कैसी होगी, ये क्या होगी इसकी, क्यों, क्योंकि पूर्ण विन्यास है। पूर्ण विन्यास के कारण अगर आगंतुक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराएंगे तो ऊर्जा मुक्त होने की अपेक्षा में ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी, दिखाया गया अपन ने। तो इसका ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम सबसे ज्यादा किसकी है भाई, क्लोरीन, फिर किसकी है ऑक्सीजन, फिर किसकी है कार्बन, फिर किसकी होगी नाइट्रोजन, और सबसे कम किसकी होगी बोरॉन के बाद सबसे कम किसकी। आगे समझ में आ, इसको ध्यान रखिए।
अब आपको ये पता लग गया होगा वर्ग संख्या 17 की इलेक्ट्रॉन अनुदा सबसे अधिक होती है। ठीक है भाई। इतना ही।